शिवाय। पूजा पाठ का परंपरा बहुत प्राचीन रहा है और अनवरत रूप से संस्कृति में लोग ईश्वर का आराधना करते हैं, प्राकृतिक जीवन शैली को समझते हैं। अलग अलग चीज़ों का महत्व, समाज का बहुत योगदान रहता है। समाज, ग्राम समाज के विकास में, पूरा समन्वय में सब लोग मिलकर अपना रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पढ़ाई लिखाई, जीवन यापन सब चीज़ है, लेकिन भगवान ने अलग अलग तरीके का जीव जंतु बनाया है। जैसे पीपल वृक्ष का अपना मंत्र है, मूल्य ब्रह्मा तना विष्णु सखा शंकर पत्ते पत्ते देवानंद वासुदेवाय। उसी तरह से अलग अलग वृक्ष का मंत्र है, लेकिन अलग अलग मौसम के अनुसार गांव समाज के लोग इसमें अपना सहयोग देते हैं। इसके लिए भी धन्यवाद है। गांव में आए बहुत दिन के बाद अच्छा लगा लोगों से मिल बात करके। बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ भी, ननिहाल में भी लोगों से बात विचार हुई। धान का फसल पौधा लगा हुआ है, धान की कटाई भी होनी शुरू हो गई है। मौसम ठंड होने लगा है, सुबह दिन में थोड़ा कोहरा भी था। अभी दीपावली पर्व लोगों ने मनाया, अलग अलग अपने अपने गांव में जो जहां रहते हैं उस अनुसार लोगों ने अपना त्यौहार मनाया। नवरात्रा की पूजा की, भगवान कृष्ण की भी कथा है। कदम का वृक्ष है, जमुना किनारे। दिल्ली के सभी हमारे जान पहचान के मित्रों और वहाँ के निवासियों को भी मैं चंदन कुमार मिश्रा अपनी तरफ से अभी श्री सूर्य षष्ठी व्रत 2024 जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी का जो एक पूरा व्रत विधान होता है, नहाए खाए लोहर, पहला अर्घ, द्वितीय अर्घ, तो यह चीज है। और प्रकृति सभी को सिखाने के लिए ही शायद ईश्वर ने ऐसा बनाया। दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग होता है। उस तरीके से दिन में घंटे भी होते हैं। उस हिसाब से अलग अलग जीव का जीव चक्र है। तो जो जहाँ रहते हैं, अपने आसपास के वृक्ष प्रबंधन में गांव समाज का भी योगदान होता है। ग्राम समाज की बैठक और सारी चीजें भी मिलकर के देखती हैं आप। पुरान जो गांव के मंदिर होता है, अलग अलग स्थान होता है, वहाँ बैठते हैं, वहाँ से अपना याद आता है। फिर सबका अपना है। जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, विष्णु जी क्षीर सागर में रहे, राम अवतार, कृष्ण अवतार हुआ, तो शिव जी और पूरे परिवार को लेकर सारा जो व्यवस्था हम लोग समझते हैं, देखते हैं रामायण में, महाभारत में। तो भारत में हर महीने का अलग अलग पर्व त्योहार होता है। जैसे व्रत त्योहार की विधि व्यवस्था करें तो चैत्र महीना, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पुष, माघ, फागुन हुआ है, सब महीना होले। और के बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हुआ है। हमारा नाम चंदन कुमार मिश्रा है। वो अपन गांव घर से बोली थी। मगध की अपनी मागधी मातृभूमि भाषा बोली है, शुद्ध हिंदी भी, फिर आगे संस्कृत, अन्य भाषा के साथ लोग अपना बोलते हैं। भारत
बहुत पवित्र और पुण्य भूमि, मातृभूमि के रूप में अपने देश को सब सम्मान करते हैं। विश्व में इसी तरीके से विश्व राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, और अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग रूप से लोग चीज़ों को देखते हैं। तो घर भी बनता है। फिर वनवासी राम का जीवन हमने पढ़ा, श्री कृष्ण का जीवन पढ़ा, श्री सूर्य व्रत कथा के बारे में जानते हैं। चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन सारे महीने हो गए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हो गए, अलग अलग उसका व्रत त्योहार करते हैं। आमतौर से प्रचलन में है कि अमावस्या पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण व्रत कथा भी लोग कहवाते हैं। अन्य भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन। फिर शुभ मुहूर्त अपना देख करके लोग करते हैं। गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है। कुल देवता बाबा की अपना पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। फिर अलग अलग दीपावली हो गया, छठ व्रत पूजा हो गया, कर्मा व्रत हो गया, एकादशी, झूठ व्रत का पूजा करते हैं। कल गोवर्धन पूजा मनाया गया। इस तरीके से जीवित पुत्रिका व्रत कथा होती है। हरितालिका तीज व्रत कथा है, सोमवती अमावस्या व्रत कथा, वट सावित्री व्रत कथा, और भी सब कथा कहते हैं। लेकिन जीवन में दुख सुख का कोई क्या कह सके। लोग रहते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों की और असमय मृत्यु की भी खबर भी मिलती है, जिससे मन दुखी होता है। कुछ नए विवाह की खबर मिलती है तो लगता है कुछ नए लोग बढ़े। दुख सुख का संगम है, हर गांव में अलग अलग व्यवस्था को लोग देखते हैं। तो छठ व्रत लोग पूजा करते हैं। इसके पहले सावन में बाबा भोलेनाथ बोलबम की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की। शंकर भगवान के मंदिर में जो हम पूजा करते हैं, अलग अलग जगह जा कर के जल चढ़ाते हैं, देखते हैं